नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आशा उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित होंगे क्योंकि आज का जो डिस्कशन होने वाला है नाभ की ऊर्जा चैप्टर में। नाभ की ऊर्जा चैप्टर में जो पढ़ाया जाएगा वो युग उत्पादन और युग विनाश। युग उत्पादन और युग विनाश के विषय में बताया जाएगा। स्टूडेंट, जिस प्रकार जीवित रहने के लिए आपको सांसों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको ये टॉपिक की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपका टॉपिक ये जो आज पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक से आपके कुछ ना कुछ नंबर पक्के हो जाएंगे। तो उसी के लिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। युग्म उत्पादन और युग्म विनाश। युग्म उत्पादन क्या होता है? युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन युग्म उत्पादन जिसके कहते हैं इंग्लिश में पेयर प्रोडक्शन। युग्म उत्पादन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेयर प्रोडक्शन। ये पेयर प्रोडक्शन होता क्या है? युग्म उत्पादन, युग्म का मतलब है जोड़ा और प्रोडक्शन उत्पादन, उत्पन्न करना। तो इसकी परिभाषा मिनटों में आपको याद हो जाएंगी कि, और ये किस टॉपिक से है? नाभिकीय ऊर्जा चैप्टर से है। तो युग उत्पादन होता क्या है? गामा किरण फोटॉन किसी भारी पदार्थ पर गिरता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो जब नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो वह गामा किरण फोटॉन, जो ऊर्जित गामा किरण फोटॉन है, वो दो भागों में टूटता है। ऊर्जा को जो अवशोषित करता है तो वो ऊर्जा दो रूपों में विभाजित हो जाती है। वो दो रूप में कौन सी ऊर्जा होती है? एक इलेक्ट्रॉन के रूप में और दूसरा पॉजिट्रॉन के रूप में। कैसे होता है? ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोई गामा किरण फोटॉन है, ये गामा किरण फोटॉन है। कौन सा फोटॉन है? गामा किरण फोटॉन। ये गामा फोटॉन भी कह सकते हैं। और गामा किरण फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू जूल होती है। कितनी जूल होती है? एच न्यू जूल। ये गामा किरण फोटॉन किसी भारी पदार्थ पर, ये एक भारी पदार्थ है का नाभिक है, जिसको कहते हैं नाभिक, और नाभिक पर प्लस जेडी आवेश होता है। कोई गामा किरण फोटॉन किसी भारी पदार्थ या नाभिक पर गिरता है तो वह संपूर्ण ऊर्जा को ये नाभिक क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने पर यह इस ऊर्जा को दो रूपों में विभाजित कर देता है। ध्यान दीजिए, दो रूपों में विभाजित करता है। एक तो होता है -1 बीटा नॉट और एक होता है +1 बीटा। -1 बीटा नॉट ये इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन। और +1 बीटा नॉट क्या होता है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या कहलाता है? पॉजिट्रॉन। तो गामा किरण फोटॉन दो रूपों में जितनी ऊर्जा लेकर आता है और एक नाभिक को देता है, और नाभिक उस ऊर्जा को दो रूपों में विभाजित कर देता है। वो दो रूप क्या है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो इसकी परिभाषा यही देंगे कि ऊर्जित जब कोई ऊर्जित
गामा किरण फोटॉन किसी भारी पदार्थ पर आपतित होता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। जब कोई ऊर्जित गामा किरण फोटॉन किसी पदार्थ पर गिरता है या आपतित होता है तो वो पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अपने ऊपर क्या कर लिया जाता, अवशोषित कर लिया जाता है। और वह नाभिक उस ऊर्जा को दो रूपों में बांट देता है, या उस ऊर्जा को दो रूपों में उत्सर्जित कर देता है। कितने रूपों में उत्सर्जित कर देता है? दो रूपों में उत्सर्जित कर देता है। उत्सर्जित कर देता है, जो कि एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, जो कि एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, जो कि एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के रूप में उत्सर्जित होता है। इस घटना को युग्म उत्पादन कहते हैं। युग्म उत्पादन कहते परिभाषा यही देते हैं, जब कोई ऊर्जित गामा किरण फोटॉन किसी पदार्थ पर गिरता है या आपतित होता है तो वो पदार्थ की किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित होने पर वह नाभिक उस ऊर्जा को दो रूपों में उत्सर्जित करता है। वो दो रूप क्या है? एक तो पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति करता है, उत्सर्जित करता है। एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है या उत्पन्न करता है, उत्पादित करता है। ये नहीं कर सकते हैं कि उत्सर्जित कर देता है, जो कि एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के रूप में उत्पन्न होते हैं। ये भी लिख सकते हैं, उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इस घटना को युग्म उत्पादन कहते हैं। इसके लिए हमने चित्र ये बना दिया कि ये गामा किरण फोटॉन है। गामा किरण फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है? h जूल होती है। और ये किस पर पड़ा? एक नाभिक पर पड़ा, और नाभिक पर गिरने के पश्चात दो रूपों में एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के रूप में उत्सर्जित हो गया। तो इसके लिए समीकरण क्या देते हैं? इसके लिए समीकरण देते हैं कि ये जो गामा किरण फोटॉन की ऊर्जा कितनी है? एच न्यू। एच न्यू क्या है? गामा किरण फोटॉन है, ध्यान दीजिए, गामा फोटॉन। ये उत्सर्जित होकर क्या देता है? +1 बीटा नॉट +-1 बीटा नॉट। एक पॉजिट्रॉन है
क्या है, पॉजिट्रॉन, और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक एंटी कण। पॉजिट्रॉन क्या होता है, ये जो है +1 बीटा नॉट, ये क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण होता है। किसका एंटी कण होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण होता है। इसे ही कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के एंटी कण को क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन। इसे किससे डिनोट करते हैं, +1 बीटा नॉट से, जबकि इलेक्ट्रॉन -1 बीटा नॉट होता है। अब ये तो युग्म उत्पादन हो गया। अब इसके पश्चात आता है युग्म विनाश। युग्म विनाश कैसे होता है, तो ध्यान दीजिए, युग्म विनाश की प्रक्रिया कैसे होती है। युग्म उत्पादन के जो विपरीत प्रक्रिया होती है उसी का नाम क्या होता है, युग्म विनाश। युग्म विनाश की परिभाषा क्या देंगे, युग्म विनाश होता क्या है। युग्म विनाश की परिभाषा यही देते हैं। स्टूडेंट समझ में आ गया है, अगर समझ में आ रहा हो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलते हैं युग विनाश पढ़ते हैं। युग विनाश क्या होता है, विनाश, युग विनाश कैसे करते हैं। ये युग मतलब पेयर इनहेलेशन, ये कैसे होता है, आपको तो पता चल गया कि युग्म उत्पादन की विपरीत प्रक्रिया का नाम युग्म विनाश है। लिखते हैं युग्म उत्पादन की विपरीत प्रक्रिया का नाम युग्म विनाश है। युग्म उत्पादन की विपरीत प्रक्रिया का क्या नाम है, युग्म विनाश। अथवा विपरीत प्रक्रिया कैसे करते हैं। अब यहां पर युग्म विनाश कैसे होता है, जैसे एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के उत्पन्न हुए थे, तो अब लोग एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब पास पास आते हैं या आपस में संयोग करते हैं, तो जब संयोग करते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। और जब विनाश करते हैं तो विनाश करने पर 2 गामा किरण फोटोनों की उत्पत्ति कर देते हैं। कितने की, 2 गामा किरण फोटोनों की उत्पत्ति करते हैं। वो कैसे चित्र इसका हो जाता है, जैसे एक पॉजिट्रॉन है, गौर करिए, ये है एक पॉजिट्रॉन है, इसका नाम क्या है, पॉजिट्रॉन, ध्यान दीजिए। और एक ले लिया इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए, -1 बीटा नॉट, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं। कहां आते हैं, करीब आते हैं। और जब करीब आते हैं तो ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो संयोग करते हैं। तो संयोग से पहले, तो ये संयोग से पहले की बात है, संयोग से पहले जब आपस में बांधते हैं तो संयोग करते हैं तो एक दूसरे का तुरंत विनाश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तुरंत एक दूसरे का विनाश करते हैं। विनाश करने पर 2 गामा किरण फोटोनों की उत्पत्ति कर देते हैं और एक दूसरे का जो विरोध करते हैं। ये भी गामा किरण हो, फोटॉन हुआ, गामा फोटॉन, और ये दूसरा गामा फोटॉन, और दोनों गामा फोटॉनों की ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू और एच न्यू जूल, सब जूल में होती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्म विनाश। तो युग्म विनाश क्या है, युग्म उत्पादन की विपरीत प्रक्रिया का नाम युग्म विनाश है। इसमें होता क्या है, इसमें जब एक पॉजिट्रॉन
एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के पास आते हैं और सहयोग करते हैं। एक दूसरे के पास आते हैं और सहयोग करते हैं। संयोग करने पर एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। ध्यान दीजिए, जब आपस में पास पास आते हैं, ये संयोग से पहले है और ये संयोग के क्या है, बाद है। संयोग के बाद, ठीक, और ये संयोग से पहले है। जब एक दूसरे के पास आते हैं तो संयोग करते हैं, तो संयोग करने पर एक दूसरे का क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। और विनाश होने पर दो गामा किरण फोटान की उत्पत्ति कर देते हैं। फोटान की उत्पत्ति कर देते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, युग्म विनाश कहते हैं। युग्म विनाश कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो अब आपसे अगर युग्म विनाश पूछा जाए तो यही कहेंगे कि युग्म उत्पादन की विपरीत प्रक्रिया का नाम युग्म विनाश है। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में सहयोग करने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं और करीब आने पर एक दूसरे से सहयोग करते हैं, तो तुरंत वे एक दूसरे को क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। और विनाश करने पर दो गामा किरण फोटोनों की उत्पत्ति करते हैं। दोनों की ऊर्जा h न्यू जूल होती है। इसके लिए समीकरण क्या होगा, इसके लिए समीकरण होगा, अब देखिए, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन संयोग कर रहा, +1 बीटा नॉट प्लस -1 बीटा नॉट। ये पॉजिट्रॉन है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये जब आपस में संयोग किए तो दो गामा किरण फोटॉन, ध्यान दीजिए, गामा किरण फोटॉन की ऊर्जा h न्यू और h न्यू। ये भी गामा किरण है, गामा फोटॉन, और ये भी क्या है, गामा फोटॉन। तो यही आपका होता है युग्म विनाश। स्टूडेंट, इसमें एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में या आत्मवित्तरी में। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, युग्म उत्पादन तो युग्म विनाश तो जान गए, लेकिन स्टूडेंट्स आप ये नहीं जाने होंगे कि युग्म उत्पादन के लिए आपको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसीलिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपके एक नंबर कैंसिल हो गए। इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। तो युग्म उत्पादन के लिए आपको ऊर्जा कैसे निकालते हैं और वो कितनी होती है, चलते हैं इसी में स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट सभी का नोट हो गया यहां तक। अब यहां पर युग्म उत्पादन के लिए उत्पादन की ऊर्जा, युग्म उत्पादन के लिए ऊर्जा कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि आइंस्टीन ने जो सापेक्षिता के सिद्धांत के अनुसार जो समीकरण दिया, E इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा mc²। अब यहां पर युग्म उत्पादन में इलेक्ट्रॉन काम करता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता ही है और प्रकाश की चाल आपको पता ही है, तो वही सारे मान रखकर आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध में रख देते हैं। तो चलते हैं, आइंस्टीन के सापेक्षिता के सिद्धांत से सापेक्षिता
के सिद्धांत से आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत लगाते हैं, उसके अनुसार E इक्वल टू कितना होता है, E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब जहां डेल्टा एम, अब ये हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे। क्या रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और जो कि होता कितना 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम होता है। और C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। और C इक्वल कितना होता है, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब ये सारे मान यहां पर रखते हैं, तब ऊर्जा E इक्वल टू 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 और C का मान 3 गुणे 10 की घात 8 का स्क्वायर कर दिया। ऊर्जा ये तो हो गई जाकर जूल में। तो E इक्वल टू कितना आ गया, 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 गुणे 3 का वर्ग हुआ 9, 10 की घात ये 16 जूल आ गया। अब हमें यहां पर ऊर्जा को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो करते कैसे हैं, E इक्वल टू 9 इकन्नम 9 9 81 आ गया, इंटू 16 घात 1 कैंसिल हो गई, तो कितना आ गया, 11 में 6 घट गए 5, यहां 2 में 1 घट गया 1, 15 जूल। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं, तो 81.9 गुणे 10 की घात माइनस 15, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। उससे कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये मान कैंसिल हो गया, रख दिया तो एक इसके बराबर होता है। अब ध्यान दीजिए, E इक्वल टू कितना आ गया, अब ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया और 15 घात कैंसिल हो गई, तो 81/9/16 गुणे 10 की घात 15 से 4 19, ऊपर आया 10 की घात कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ तो हम इसको मिलियन में बदल देते हैं, तो E इक्वल टू कितना आ गया, 819/16 है, 100 से गुणा कर दिया और नीचे भी 100 से क्या कर दिया, गुणा, अंश और हर में, गुणे 10 की घात 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 10 की घात 4 है, ये 2 है, तो कितना हो गया जाकर 819 गुणे 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे। अब ध्यान दीजिए, ये क्योंकि ये इधर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब करते कैसे हैं, यहां पर बचा कितना, ये 1600 हो गया, 1600 आ गया। अब यहां पर करते क्या है, क्योंकि माइनस में था तो ऊपर प्लस में चला गया, तो अब यहां पर 6, इस 6 को क्या लिख सकते हैं, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते हैं। कितना लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1 मिलियन बराबर होता है 10 की घात 6, तो E इक्वल टू कितना आ गया, 819/1600, और ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब जब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, 1600 से इस 819 में भाग दे, E इक्वल टू 819/16 गुणे 10 की घात माइनस 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 16 से भाग दे देते हैं 819 में, 16 पंचे 80 हो गया। ध्यान दीजिए, 1 आया, ये 9 आया, 16 इकन्नम 16 हो गया, 3 आया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 16 इकन्नम 16, 10 में 6 घट गए 4, 3 में 2 में 1 घट गया 1, 0, 16 ये आ गया। मतलब E इक्वल टू आपका कितना आ गया, 51 इसको हम 2 लिख सकते हैं, कितना आया, 51.2 गुणे 10 की घात माइनस 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ये भाग दिया गया है
तो इससे आपको पता चला कितना आया कि 51.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये दो घात है, -2 है तो ये और इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि दो अंक नीचे बटे में 2 जीरो, तो 2 जीरो और इस तरफ आ जाएंगे। इसको लिख सकते हैं 0.512 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसकी ऊर्जा तो ये एक के लिए है, तो अब युग उत्पादन के लिए ये तो इतनी ऊर्जा निकली, लेकिन इतनी ऊर्जा काम नहीं करती है। तो अब यहां पर इसकी डबल, इतनी ऊर्जा का डबल होता है, ध्यान दीजिए। वो वीडियो को स्किप कर देते कि भाई ऐसे कैलकुलेशन ही कर देना, कैलकुलेशन करने से मतलब नहीं था, इसका आंसर कैसे निकाला, तो ये तो इतनी ही मान निकला। लेकिन युग उत्पादन के लिए कम से कम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, इसका डबल होनी चाहिए। तो लिखते हैं कि युग्म उत्पादन के लिए कम से कम ऊर्जा, अब इसका डबल कर देते हैं, तो 0.512 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को दुगना कर दिया गया, तो ये कितना आ गया, 2 दूना 4, 2 1 2, 5 10, 3 अंक के बाद दशमलव, इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके एक नंबर विकल्पी क्वेश्चन में यही पक्के होते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि युग उत्पादन की ऊर्जा कितनी होती है, तो आपको कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो कभी भी कोई पूछे कि युग उत्पादन के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। Thanks for watching this video.